What's up? It's your boy Cyborg 69। ये कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे टाइम मिला इस तरह बैठने का, क्योंकि रूटीन इतनी बिजी हो गई थी जब से ऑफिस ज्वाइन किया और टाइम नहीं मिल रहा था, सब मी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी शॉवर लिया और उसके बाद ग्रीन टी बनाई। ग्रीन टी इट लुक्स कूल, और शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जो ग्रीन टी के अंदर चाय चीनी मिला के पीता है। तो ग्रीन टी का जो मकसद है वो फेल हो जाता है, सब टेस्ट ही मिलता है। खैर आई डोंट केयर, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बात यह है कि मुझे एक चीज़ समझ आई कि वाई मायूसी उस कुफ्र, मायूसी कुफ्र क्यों है। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है जब व्हेन आई वाज ऑन बेड रेस्ट, और डे वन से ही मतलब कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। देखो जब कहते हैं ना कि मायूसी कुफ्र है, दैट डजंट मीन कि जी आपके ऊपर गम आएंगे तो आपने हाँ हाँ ही करना है। वो कहते हैं ना व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन तो मेक लेमनेड। लेकिन वो इरफान खान है एक इंडियन एक्टर, उसकी कोटेशन है कि जी जब आपको सच में लाइफ लेमन देती है ना तो इतनी हिम्मत नहीं बचती कि आप लेमनेड बनाओ। तो इट इज़ टू हार्ड टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन, लेकिन यू हैव टू स्टे पॉजिटिव क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, याद आया कि बहरहाल मैंने स्टिक से जान छुड़वा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ स्टिक के बगैर ऑफिस जाना स्टार्ट किया। लेफ़्ट टांग से बाइक किक करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एबल टू गो टू ऑफिस अगेन ऑन बाइक। ऑफिस करीब भी है, ये भी फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई होता ये है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई लाइफ में मुश्किलें आएँ और आप उसमें ना मतलब कि जी हाँ ही कर रहे हो। ठीक है, हर किसी की लाइफ में मसले मसाइल आते हैं और उस टाइम पे अक्सर बंदे को समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए। तो जो चीज़ मैंने अडॉप्ट की, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर एवरीवन। सक्सेस स्टोरी बनने का मतलब जिसे कहते हैं ना, दिल करता था, मतलब जुनून सवार था सक्सेस स्टोरी बनना। तो फ़िलहाल तो एक फेलियर स्टोरी बने हैं। एक ही ज़िंदगी में शौक़ बना थे, खैर शौक़ तो थे, सारे ख़त्म होते गए। अब एक वाहिद शौक़ सोचा था कि जो मैंने कहा कि भाई आई वाज थिंकिंग कि इसी को ज़िंदगी तक लेके चलेंगे, एंड तक लेके जाएंगे इसी शौक़ को, और चेंज नहीं करना, इसे पैशन बना लिया। और फिर अल्लाह हैड अदर प्लान्स फॉर मी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, यू नो द रेस्ट। तो भाई ऐसे मोमेंट पे सबसे ज़्यादा जो टफ सिचुएशन होती है वो होती है स्टेइंग पॉजिटिव, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बुरी सी चीज़ हैपन हो रही है और उसमें आप मतलब कि किस बेस पे कहोगे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह या फिर आई एम हैप्पी। लेकिन यार देखो पहली बात तो ये, अगर आपने स्टे पॉजिटिव रहना तो स्टेइंग पॉजिटिव के पहला जो तकाजा होता है, वो चीज़ जो डिमांड करता है स्टेइंग पॉजिटिव, वो पहली चीज़ ये होती है कि एक्सेप्टेंस। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपके साथ एक चीज़ हो गई है, वो चेंज नहीं हो सकती लाइफ टाइम के लिए। अब मैं जो है पता नहीं आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक जो मुझे खदशात नज़र आते हैं, द वे आई वॉक, द वे आई एम नॉट एबल टू रन, ठीक है, जो पोस्चर चेंज हुआ है और उसके अलावा शेप चेंज हुई है टांग की, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्का सा इफेक्ट हुआ है। तो वो सिर्फ मुझे पता है, वो सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ। तो क्योंकि जिस फील्ड में मैं था उसमें सिमेट्री बॉडी की बहुत मैटर करती है। सिमेट्री मीन्स के जो जिस तरह की शेप राइट साइड पे है उसी तरह की शेप लेफ़्ट साइड पे होगी। तो खैर उसके और चीज़ें होती हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, कि एक्सेप्ट करो कि जो हो गया हो गया, अब वो बदला नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला पे फर्म बिलीव, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था उस टाइम, कि यू नो आई वाज लाफिंग कि देख यार ये वो टांग थी जो 200 किलो उठाती थी, तो इसके साथ क्या हो गया। हाँ आई यूज़ टू क्राई, किसी को बताते तो नहीं थे हम उस टाइम पे, लेकिन सबके साथ ही होता है, वो चीज़ नेचुरल है। देखो आप वो नेचुरल चीज़ को डिनाई ना ही करो तो बेहतर है ना, उसकी ज़रूरत है, एंड इट्स स्टिल फाइन। कभी कभी रो भी लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है, एटलीस्ट किसी और के सामने रोने से तो बेहतर ही है। ये चीज़ होती है नेचुरल, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट मैटर्स, देखो हमसे ज़्यादा आजमाइशें जो हमारे बड़े थे, हमारे जो आइडियल्स थे उनके ऊपर आई हैं, लेकिन व्हाट दे डिड वाज दे वॉच्ड देयर रिएक्शन, they had an eye on their reaction to that situation.
कि ये नहीं मैटर करता कि अगर आप कहो जी मेरा अल्लाह ताला भी बिलीव है और अल्लाह तो मेरा दोस्त है, मोमिन का दोस्त है अल्लाह, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर मुश्किलें नहीं आएंगी, इवन आपके ऊपर ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, बट हाउ यू रिएक्ट ये मैटर करता है। और ये इस बात का तयन करता है कि आया कि आपके ऊपर सज़ा है या आजमाइश है। वट आई क्या कहते हैं, वट आई कंक्लूडेड, जो मुझे पता लगा चीज़, जो मैंने अपने इल्मो दानिशमंदी के लिहाज से सोचा, जो अंदाज़ा लगाया, वो एक आजमाइश थी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है। ठीक है, मैं घर के करीब आ गया, सुकून है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे पता लगी कि ऐश और सुकून दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई वहाँ मौजें बहुत थी, नो डाउट, मौजें तो मौजें थी, मौजें जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना मेरी स्टोरीज, क्योंकि यूट्यूब पे तो अब मोस्टली इनएक्टिव ही रहता हूँ मैं। अब महीने बाद एक वीडियो, 2 महीने बाद एक वीडियो अपलोड कर देना। इंस्टाग्राम पे आई एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और सबको पता है कि मैं उस पर क्या क्या चीज़ें करता हूँ। तो भाई सब कुछ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। इस बारे में बताना ये चाह रहा था कि ऐश और जो सुकून है देयर टू डिफरेंट थिंग्स, और वहाँ ऐश था, यहाँ सुकून है। तो भाई ये सीन होता है, ऐश और जो सुकून है देयर टू डिफरेंट थिंग्स। बाकी भाई लाइफ में जब भी कुछ होना, 2 टिप्स हैं। एक तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो इन ऑर्डर टू नॉट टू स्टे डिप्रेस्ड, नॉट टू बी सैड, ठीक है, क्योंकि हमारी 90% जो यूथ है ना वो डिप्रेशन में गई पड़ी है, उन्हें पता ही नहीं पागलों को डिप्रेशन और स्ट्रेस में डिफरेंस के। इफ़ आई टेल यू गाइज अबाउट माई लाइफ, कि मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ। मुझे डिप्रेशन का नहीं पता क्या होता है, अल्लाह ना करेगा भी हो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ओवर थिंकिंग थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने निकाल दी है। और वो निकाली कैसे है कि अपने आप को बिज़ी करके। बिज़ी इन सेंस ये नहीं कि जी ज़बरदस्ती बिज़ी करना, बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की है मैंने। और जब मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई और मुझे रिज़ल्ट शो होने लगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और भाई उसके अलावा डिप्रेशन से बचने के लिए, इन स्ट्रेस वगैरह चीज़ों से बचने के लिए, देखो यार मुझे भी होता है कभी कभी मसाइल मुझे भी होते हैं, मैं भी कभी डाउन फील करता हूँ, लेकिन जितना जल्दी आप लोग आ जाओ ना उस सिचुएशन से बाहर, हो भाई खुद ही आना आता है, कोई भी नहीं आता। मैंने तो देख लेना, कोई भी नहीं आया, खुद ही बाहर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे सुकून कर रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, ख़त्म होने वाली है। तो भाई ये सीन होता है, कोई भी नहीं आता। अल्लाह वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ही इज़ स्टिल विद मी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन ही यही है। कोई आपको पैसा, ये शशके वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यू ओनली नीड अल्लाह। और अल्लाह ताला से बना के रखो, अल्लाह ताला को खुश रखो, अल्लाह ताला को रियलाइज़ करवाओ कि आप उनके दोस्त हो। तो अगर आप किससे मोहब्बत का दावा वैसे करते हो तो वो आपको आज़माएगा तो ज़रूर। तो लेकिन वो आज़माइश भी आपको इसीलिए दी जाती है कि अगर आप उस आज़माइश में पास हो जाओ तो वो आप अल्लाह आपको अपने करीब कर लेते हैं। और फेल मेरे ख्याल से बंदा होता ही नहीं, आज़माइश में बंदा कहाँ फेल होता है यार। आज़माइश तो आपको करीब लाने के लिए होती है। अगर अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो गया, इवन इफ़ यू फेल्ड दैट आज़माइश, तो फिर टेंशन क्या है। तो भाई मकसद तो फिर भी पूरा हो जाता है ना, अगर आप आज़माइश में पास हो जाओ या फेल हो जाओ। अब देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने डे 1 जब मैं बेड पे आया, मतलब आई वाज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुँह पर था, चल लाइटें ही देखी, छतें ही देखी, मैंने पंखे देखे 1.5-2 महीने सर उठाता था तो बैक पेन होती थी, पता नहीं लगा 1-2 हफ्ते तो पता ही नहीं लगा कि डैमेज कहाँ कहाँ है। फिर ऐसा ऐसा पता लगा जब मैं उठ के बैठने लगा। बहुत टफ सिचुएशन थी। तो भाई वो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने मुझे आज़माइश में डाला था कि भाई अब बताओ कि तुम्हारे साथ अब कौन है। एंड आई वाज लाइक नहीं अल्लाह ताला कोई भी नहीं है, आई एम सॉरी दोस्त, सॉरी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने फिर माफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिसे कहते हैं ना रियायत कर दी, या फिर अल्लाह ताला को रहम आ गया मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी जो सेहत है वो वापस लौटा दी। आई मीन आ रही है, अभी वापस आ रही है, अभी आ रही है। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली अपने करीब करना था मुझे, और चीज़ें रियलाइज़ करवानी थी यार।
मोमिन को कहाँ सज़ा मिलती है यार, हम तो बदमाशी डालता है हमारे ऊपर। और कहते हैं ना कि जो डिज़ास्टर, जो बुरी चीज़ आपको, जो मुसीबत आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो इट्स नॉट एक्चुअली अ सज़ा, इट्स नॉट एक्चुअली अ पनिशमेंट, इट्स अ ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग थी अपने लिए यार। स्टेइंग पॉजिटिव और एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें। स्टेइंग पॉजिटिव और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से सब्र आता है, स्टेइंग पॉजिटिव से आप शुक्र करते हो। नाइस, ओ माय गॉड, आई कैन बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन आई डोंट हैव बिग कार्स, आई डोंट हैव अ बिग हाउस। एक ही घर है छोटा सा, नन्हा सा, राई प्यारा सा, उसमें एक कमरा भी है वो भी फादर का है। यार कोई बात नहीं। तो भाई सब्र शुक्र करो, इंजॉय करो लाइफ को। और यही है, यही चीज़ है, इसी से आप अपने सैडनेस को दूर कर सकते हो। होता है, मुझे भी कभी कभी मसले मसाइल होते हैं, कभी किसी की कोई बात बुरी लग गई, कभी कोई बंदा बुरा लग गया, तो ऐसे होता है, इट्स नेचुरल। लेकिन आप जितनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आते हो, ये मैटर करता है। तो बाहर आए तो ऑन स्पॉट अल्हम्दुलिल्लाह, किसी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी पड़ जाती है, उसके लिए हैं भाई बहन, घर वाले, पेरेंट्स, सबसे बड़े सपोर्टर्स, जो उस टाइम पे भी थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनसे राज़ी हो। तो बाकी भाई आनी जाने लगाई रखी है लोगों ने, तो अच्छी बात है, जानी जानी लगाए रखें, कोई आए ना, अच्छी बात है। हमारी लाइफ में सुकून है, सुकून है, जो कहते हैं ना सुकून सिर्फ कब्र में। तो भी ठीक ही कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। लेकिन हमें तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में भी सुकून है। मसले मसाइल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो आना भाई ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हाउ यू डील, वो मैटर करता है। वो एक फ़ोटो थी जिसमें बाहर तूफ़ान था और घर के अंदर एक लाइट जल रही थी और घर स्टेबल खड़ा था। वो ये नहीं कहते कि उसमें ये था, उसका एक मिनट, सूरज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो भाई उसमें ये कहा ये जा रहा था कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो ना, तो बाहर आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, यूल स्टे काल्म। लेकिन यार इस चीज़ में बड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। लेकिन आप अपना इरादा करो कि भाई मैंने आई विल स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आप ही को होगा। आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, आपका दिमाग आउट नहीं होगा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे गंदे वाला। और फ़ायदा आप ही का ही है, हमारा ही फ़ायदा होता है अगर रिएक्शन नहीं देते तो भाई ये सब कुछ है। तो एंजॉय करो, चिल मारो और अच्छे अच्छे काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कभी दिल नहीं दुखाया, जिस वजह से अल्लाह ताला ने कभी इस तरह की सिचुएशन में डाला ही नहीं कि किसी तरह का कोई रिग्रेट हो। ठीक है, सबका अच्छा चाहो और दो नंबरियाँ ना करो। दो नंबरियाँ मीन्स लोगों के साथ दो नंबरियाँ ना करो। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन पीपल मैनेजमेंट में भाई दो नंबरियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबके साथ ठीक रहो। जो नहीं पसंद तो किनारा कशी कर लो सुकून से, ताकि आपकी लाइफ में भी पीस रहे, उसकी लाइफ में भी पीस रहे। क्या लंबी बात होगी, अपना ख्याल रखो और चिल मारो, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। पीस आउट।